कि आपने वोट दिया है इस सरकार को, इस पॉपुलर सरकार को वोट आपने दिया है और इसलिए यह सरकार आपकी भी है। और यह सरकार जावेद नलका चीफ मिनिस्टर और बिटा कराटे डिफेंस मिनिस्टर जब आपको फरमान जारी करेगा कि आप उठ के आइए, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, तब आपको कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं। आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन उस सरकार के साथ होगी। आपके कहा जाएगा कि अगर आप ना करते हैं तो मुझे बताइए वोट क्यों दिया। अगर मान लीजिए कि वोट दिया, मान लीजिए कुछ लोग इस भ्रम में भी हैं कि 2 सीटें मिलेंगी। एक खास कॉर्नर से यह बात आ रही है कि एबीसी पार्टी ने यह कहा है कि कश्मीरियों को कम से कम 2 रिजर्वेशंस मिलेंगी। तो मुझे बताइए 40, 50, 60, 70 लोगों के हुजूम में हमारे 2 व्यक्ति वहां क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा? क्या वो तैयार हैं कि होमलैंड के एजेंडा पर, पन कश्मीर के एजेंडा पे वो असेंबली में पहुंच जाएं, जैसे झारखंड के लोग जाते हैं पार्लियामेंट तक, जैसे उत्तराखंड के लोग जाते हैं उत्तराखंड के स्लोगन पर पार्लियामेंट तक या असेंबली तक? क्या हमारे ऐसे वो 2 भाई जो आज अपनी वर्दियां बना चुके हैं, सफेद कुर्ते पाजामे और वास्कट पहना तैयार हैं, उनके पहनने को तड़प रहे हैं? क्या ऐसे लोग ऐसे लोग में ये दम है कहने का कि हम क्रिएशन ऑफ पन होमलैंड का एजेंडा हमारा होगा तब जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। दूसरा, जो आपकी यूनिटी है, जो आपकी पॉलिटिकल यूनिटी है, उस पर एक चोट आएगी अगर 2 दिया जाता है कि 2 उठिए आप। मुझे बताइए कि यह क्या केवल 2 ही उठेंगे? हर एक पार्टी, दाएं से बाएं तरफ वाली पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी अपने 2-2 आदमियों को आगे करेगी। फिर प्राइवेट कैंडिडेट कितने 2-2 उठेंगे, फिर आपस में सिर फुटौल होगी और तब तक सरकार दाना चुग जाएगी चिड़िया खेत से। मेरे दोस्तों, जो ऐसी सिचुएशन में जबकि हम जी रहे हैं जिसमें आप सरकार से यह कहिए कि हम बेसिक सेंसस को चैलेंज करते हैं। जो लोग 2 लोग जाना चाहते हैं इलेक्शन में, क्या वो जानते हैं कि अभी जो रिवीजन हुआ इलेक्टोरल रोल्स का, उसमें 2,21,000 कश्मीरी पंडितों ने फॉर्म्स भरे हैं पूरे देश भर में। 2,21,000 हमारी जानकारी के हिसाब से आज की डेट में आपके वहां बताए जाते हैं कि केवल 35,000 वोटर्स हैं। और 35,000 वोटर्स में यह भी कहा जा रहा है कि इंक्लूडिंग कश्मीरी मुस्लिम्स। अगर 35,000 वोटर्स आपके हैं, उसमें कश्मीरी मुस्लिम भी हैं, तो आप ये तय करिए कि कश्मीरी मुस्लिम 20,000 हैं या कश्मीरी पंडित 1,000 हैं। तो अगर आप 5,000 हैं, 10,000 हैं सरकार की ओर से, तो कौन से 2 लोग आप जाएंगे? अरे बेसिक जब सरकार मानती है असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक की 3.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं और 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में क्या 20,000 वोटर्स हो सकते हैं? अरे कम से कम अगर 48,000 परिवार है तो अगर एक भी मान लिया जाए तो 48,000 वोटर आप हुए। 2 मान लीजिए तो 90,000 कम से कम हुए। 3 मान लीजिए तो कम से कम 1.25 लाख आप हुए। आपसे कहा जा रहा है कि आप 20,000 हैं। अरे बेसिक जो सेंसस है उसको चैलेंज करिए, डिमांड करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारा नेशनल लेवल पे एक सेंसस किया जाए, ये पता किया जाए कि हम दुनिया में 7 लाख लोग हैं और आप भी जान लीजिए। क्या आज की तारीख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन कश्मीरी पंडित रेफ्यूजीज तैयार किया? एक बार मैं राजेश पायलट साहब से मिलने गया था अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में। उसने खुद कहा और नाटक किया और भाषा उसकी बिल्कुल ऐसी थी कि जो हमको बोलनी चाहिए थी। कहता ये बड़ी शर्म की बात है कि एक नेशनल पॉलिसी नहीं कही गई। जब बांग्लादेश से रिफ्यूजी हिंदुस्तान में आए तब एक अलग मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ, तब एलोकेशन ऑफ फंड्स वाले नेशनल लेवल पे हुए। आज भी तो आप रिफ्यूजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार हमारा आर्ग्यूमेंट हमारे खिलाफ कह रही है, जबकि होना यह चाहिए
कि एक नेशनल पॉलिसी ऑन कश्मीरी पंडित्स इन एग्जाइल डिक्लेयर होनी चाहिए। इस सब के बिना आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग कहते हैं? और हम आप से ये निवेदन करते हैं, ये जो एक जीनोसाइड चल रहा है, नरसंहार जो चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, जिसकी और कोई तवज्जो नहीं है, और बात हो रही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की और लेजिटिमाइज करने की। सर्वाइवल की प्रॉब्लम वही है, शॉर्ट टर्म को हमारी प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी हैं, और इसमें इलेक्शन को लेकर हमने क्या करना है? किसी भी पॉइंट तक, किसी भी रिस्क तक हम जैसे देशभक्तों को कल को एंटी नेशनल तक कहा जाए, उस सूरत को ध्यान में रखते हुए भी हम डिक्लेयर करते हैं कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। जब तक कि हमारी सर्वाइवल की प्रॉब्लम ना हो, जब तक कि आप एक डिक्लेयर ना करें कि कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार के पास क्या है। हम मांग तो कर चुके हैं 1999 में, लेकिन आप ये पूछिए सरकार से कि आपके पास हमारे लिए क्या है। अगर लद्दाख के भाइयों को जिन्हें हम मुबारकबाद देते हैं आज, वो लोग 4-5 साल के लगातार संघर्ष के बाद हिल काउंसिल पा चुके हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला दानिश्वराना पहला वाइस स्टेप है टुवर्ड्स पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस स्टेट। उस मौके पे हम लद्दाख के वासियों को मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि अगर 10%, 25% भी अकल इस देश के लोगों में हो, सरकार में हो, तो वो जल्द से जल्द पन कश्मीर को लेकर के ऐसा ही स्टेप उठाए। वो जल्द से जल्द हमारे की वजह से यहां महंगाई बढ़ी है, जिन चंद लोगों ने ऐसी बात कही है, उन सब के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने के लिए नहीं आया है, इसलिए वो होमलैंड की मांग नहीं करता। कश्मीरी पंडित चाहता है अपने घर को लौटे, जैसे लद्दाख की एस्पिरेशंस थी। डिस्क्रिमिनेशन लद्दाख के साथ ही जम्मू के साथ है, कश्मीर के साथ ही है। अगर मान लो कि लद्दाख को अपना हक मिला, जम्मू के लोगों को अपना हक मिलता है, बाकी पंडित कश्मीर के मुसलमानों को मिलता है, कश्मीर पंडित कहाँ जाएंगे? उनकी ओर से बात कौन करेगा? आप ये भी जानिए कि शिवसेना के मेरे दोस्त यहाँ के हैं, जो दोनों रिलेशन बैंक के लोग यहाँ हैं, उनकी जानकारी के लिए भी विनम्र भाव से कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, पता करो कि 6 साल में अपनी जंग लेते हुए हमने आपकी जंग के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। हम कश्मीर जहां जहां गए हैं, चाहे जम्मू से लंदन तक, आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो वो मेरा कसूर नहीं है। अरे हमने जम्मू के नेताओं को लंदन भेजा है, जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप पूछिए डॉक्टर हरिओम से, डॉक्टर हरिओम जैसे हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मित्र और भाई को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में एड्रेस करने के लिए कि जम्मू के दोस्तों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई, किसने भेजा है? पनन कश्मीर ने भेजा। अरे ऐसा होता तो हम ऐसा क्यों करते? दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने जब अपनी बात की है, पहले जम्मू की बात की है। हमने जहां बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अमेरिका में कहा है, तब हमने कहा कि जम्मू के साथ नाइंसाफी है। क्या कारण है कि 50 साल में कश्मीर सोने की चिड़िया बन सकता है और जम्मू के पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं हो सकता है? घोर नाइंसाफी है। हम इसके लिए मेहनत रहे हैं, हमारी सहानुभूति ही नहीं, हमारे योग आपके साथ है। और आप जब बिना सोचे समझे ऐसा करेंगे, कश्मीर की स्थापना को कड़ी करेगी, वो उनका बर्बाद है। बर्बाद है। और हिंदुस्तान के प्रेम करने वाली जितनी भी उन्होंने काम कर रही है, जो अपनों को हिंदुत्ववादी शक्तियां कहती हैं, जो अपनों को राष्ट्र कहती हैं, जो धारा 370 के खिलाफ आवाज लड़ाती उठाती रहती हैं, उनको चाहिए कि क्लैरिफिकेशन करे कि कश्मीरी पंडित का कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली
जो पॉलिटिकल फाइट ऑफ जम्मुइट्स है, बल्कि इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ जम्मुइट्स में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। एक एक कश्मीरी पंडित जो यहाँ परिवार है, 55 करोड़ रुपए वो एक महीने का खर्च करता है जम्मू के शहर में। ये कोई एहसान नहीं है, कहीं और होते वहां भी करते। अरे कश्मीरी कुछ पंडितों ने, कुछ हमारे बच्चों ने, और हमारा गिला सब जम्मू वासियों के साथ नहीं है, कुछ लोग हैं जो शायद जानकारी के अभाव में ऐसा कह चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब डॉक्टर प्रतिभा हक का मसला यहां उठा था, तब जितने भी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले नेता यहां हैं वो भी उस बात में ले गए थे। और दुर्भाग्य से जब हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता पार्टियों के सदर भी उस पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनकी क्लैरिफिकेशन के बाद इत्मीनान हुआ कि ऐसा शायद नहीं है। और ये गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये जानिए हमारी जंग एक है, हमारा दुश्मन एक है, जिसकी वजह से 50 साल तक आप नाइंसाफी के दौर में जिए और जिनके पॉलिटिक्स की वजह से हम आज रेफ्यूजी हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्तों, आप ये भी तो कान खोलकर और आंखें खोलकर देख लीजिए कि जम्मू में क्या हो रहा है। जम्मू में कितने बम धमाके हो रहे हैं, कितने हमारे कलेजे के टुकड़े, हमारे यहाँ के बच्चे मैटाडोरों में बम फटने से मरते हैं। कितने 350 लोग हमारे जम्मू के वासी यहाँ बम धमाकों में मरे। कितने हत्याएं यहाँ हो रही हैं, और यहाँ सेक्रेटेरिएट में कौन लोग भरे हुए हैं। अरे हम आपके जंग में शामिल हैं। हम कहते हैं, हमने आनंदपुर साहब में नारा दिया कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय चाहिए। जहां शस्त्र मिलता है उसके साथ शास्त्र मिलता है, तब एक जंग अपने मुकाम तक पहुंचती है। हम आपके साथ, हमारी सर्विसेज इस एग्जाइल में भी आपके साथ। आप ये मत कहिए कि जो अभी 2 दिन पहले यहां एक कनक्लेव हुआ और कनक्लेव में कुछ चंद हमारे बुजुर्ग नेता गए थे और कुछ मुट्ठी भर लोग वहां गए थे, और वो सारे मुट्ठी भर लोग 7 लाख कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आज आप देखिए यहाँ पर जनाब रविंद्र पार्क में, आज आप देखिए दिल्ली में जो लोग हैं जो कांग्रेस ऑफ इंडिया के और मार्च कर रहे हैं, आप उधमपुर में देखिए हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित सड़कों में हैं। आप बम्बई, कानपुर, नागपुर और ऐसे ही 47 से घंटे के डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। आज आप यूरोप में देखिए, इंग्लैंड में, और आज की तारीख पर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखिए तमाम कश्मीरी पंडित अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं, वो है कश्मीरी पंडित जिनके साथ मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित हैं। वो कश्मीरी पंडित डेंजरस नहीं है। डेंजरस होते तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद किया होता। डेंजरस होते तो आज कश्मीर को आजादी मिली होती कश्मीरी पंडितों के सहयोग से। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर गलतफहमी हुई है तो वो कुछ लोगों की लापरवाही से, कुछ लोगों की नालायकी से हुई है। उसके लिए आम कश्मीरी पंडित जिम्मेवार नहीं है। हमने महाराष्ट्र सरकार को आपके लिए मुबारकबाद नहीं करनी है कि हम आपको खुश करेंगे उससे। आप कश्मीर सेंटिनल पढ़िए आज से 2 महीने पहले का। आज शिवसेना के बाल ठाकरे के साथ हमारे जो मुंबई के कोऑर्डिनेटर हैं, फिल्मकार और फिल्मी चक्कर के जो डायरेक्टर थे अशोक पंडित, कश्मीरी पंडित एसोसिएशन बॉम्बे के प्रेसिडेंट मोती कौल, इन लोगों का इंटरव्यू तो पढ़ा होता है, इन लोगों के मुबारकबाद तो दिए पड़े होते हैं। और हमारे यहां से जो पवन कश्मीर की ओर से कांग्रेचुलेशन गई हैं बाल ठाकरे जी को, मुंडे जी को और महाराष्ट्र की सरकार को, वो आप क्यों भूल गए? और एकदम भूलने के बाद अब थैंकलेस कम्युनिटी कहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मैं समझता हूं कि ये ज्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। मैं इस बात का भी सबूत है कि शायद इस देश में खबरें नहीं पढ़ी जाती हैं, वैसे खबरों में रखा भी जाए। मेरे दोस्तों, इस सब में जो होमलैंड की मांग आपने की और होमलैंड से जो तहलका मचा हुआ है
कश्मीर के टेररिस्ट से लेकर नरसिम्हा राव तक जो उससे इनकन्वीनियंस क्रिएट हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिक्स से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तक, जो किसी भी पार्टी के लिए एक असुविधा है कि कश्मीरी पंडित अपनी राजनीतिक, अपनी सियासी लड़ाई में इस तरह की मांग क्यों कर रहे हैं, उन सब के लिए एक चिंता का विषय है कि पश्चिम कश्मीर एक ज्यादा दिनों दिन रात तरक्की नहीं करना चाहिए। इसमें एक डाइवर्शन की पश्चिम कश्मीर इम्पॉसिबल है, यूटोपियन आइडिया है। मेरे दोस्तों, कई लोगों की इग्नोरेंस भी एनसाइक्लोपीडिक हो गई है। हमने कहा कम से कम ऑल्टरनेटिव तो पश्चिम कश्मीर शायद आएगा, तो हम भी रिव्यू करेंगे, हो सकता है हम गलत है। ऑप्शन जो आएगा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो पश्चिम कश्मीर आएगा शायद, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पाजा में काटने की बात हुई, कच्चे तक रहने की बात हुई, पर जब नॉर्मलसी की डेफिनेशन क्या हुई अनफॉर्चुनेटली कि जब ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, जब शराब की दुकानें खुलेंगी, जब सिनेमा दिखाए जाएंगे, जब शराब पी के लाशों से आप समाज तक जाएंगे, तब नॉर्मलसी ये कहाँ का नेतृत्व, कहाँ का ज्ञान है। आप हमारे लिए शर्म में डूबने की बात है। क्या कश्मीर पंडित शराबी थे? क्या वही लोगों की दुकानें थी? क्या वही लोग ब्यूटी पार्लर का कल्चर वहां इंट्रोड्यूस कर रहे थे? क्या वही लोग आपके फिल्म का कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे थे? ये कौन सी कंडीशन है कि आप बार बार कर रहे हैं कि वहां नॉर्मल सी होगी जब शराब की दुकानें, यानी कश्मीरी पंडित जाएंगे शराब पी के घूमेंगे, वो आजादी है। हम गमराज नहीं है, हमने कोई डिप्रेशन नहीं है, हमने कोई ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये नॉर्मलसी नहीं है। नॉर्मलसी का शर्त है हमारे लिए कि जब कश्मीरी पंडित जाएगा उस कश्मीर में, जिस कश्मीर में उसको निकाला, उस कश्मीर में नहीं जाएगा, उस कश्मीर में जाएगा जहां से उसे कभी कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। ये बातें मत करिए शराब की दुकानों की, ब्यूटी पार्लर की, फिर चर्च की, बगियों की, क्या बात बोल रहे हैं। हमारी नतीजा है आप जो क्या बुजुर्ग हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए वी हैव टू टॉक सेंस एंड दैट टू पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल इडियम में। और मैं एनबीए वालों को जो काउंसिल मिली है, और हम चाहते हैं कि जम्मू के हमारे दोस्तों, जम्मू के हमारे नागरिकों को रीजनल काउंसिल मिले, और इसके लिए हम ये भी उम्मीद करते हैं अपनी जंग के साथ साथ वो भी अपनी जंग को अंत तक ले जाएं और उनकी ग्रीवेंसेस दूर हों, और उसी तरह पश्चिम कश्मीरी पंडितों को मिले, जिसके जो कोई खाली कश्मीरी पंडित ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, फिर ट्राई कलर नहीं होता इसमें, जो तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो इंडियन वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमारे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि लद्दाखियों को मुफ्त में मिलेगा, जम्मू वासियों को मुफ्त में मिलेगा, पश्चिम कश्मीर में मुफ्त में नहीं मिलेगा, हो सकता है बाकी दो को मुफ्त में मिले ना मिले, मिले भी, कश्मीरी पंडितों को मुफ्त में नहीं मिलने वाला। आप उठिए और लड़िए, और आप दरवाजे के पास हैं, इसको तोड़िए मत, और ऐसी सिचुएशन में आप वीक सिग्नल मत दीजिए, एक्सर्शन के साथ आगे बढ़िए। और हमने 5 साल से जो काम किया, और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आज आप पहुंचे हैं उस मुकाम पे जहां इंटरनेशनल लेवल पे एक आईडीपी एक्ट आया है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स एक्ट। इसके लिए मैं उन पश्चिम कश्मीर के कार्यकर्ताओं का जो अमेरिका में रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, और वो लोग जो डॉक्टर काशीनाथ पंडिता जैसे, जो हमारे डॉक्टर अजय छंगू जैसे, जो अमेरिका जाते रहे, जिन्होंने इस आइडिया को कंक्रेटाइज करने में अपनी ओर से अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। अभी हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है कश्मीर सेंटिनल के शैलेंद्र रहमा जी, उनको हमने यूरोप भेजा था, और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में पश्चिम कश्मीर की बात रखी, कश्मीरी पंडितों की बात रखी, और इस हद तक रखी कि JKLF के 27 लोगों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के पश्चिम कश्मीर के प्रोग्राम को तहस नहस करने की कोशिश की, यानी वो इस हद तक प्रस्तुत होता है। आज JKLF के लोग कश्मीर से इंग्लैंड जाते हैं, जहां जहां पश्चिम कश्मीर जाएगा इनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करिए। ये आपकी ताकत है, और उन सब लोगों की बदौलत, और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों ने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स एक्ट, 27 कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हो चुका है। ऐसे लोगों के लिए जो एक्ट आया, मैं आज के
दिवस पर आप सबकी ओर से अपने जम्मू कश्मीर के उन जो विदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं और बाकी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर भले ही आज कंट्रोल में राज करके कई लेने की दौड़ हो कि हमने किया और ये हमारी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ, हम इस दौड़ में नहीं है। चाहे कोई भी काम से गलत है, उन्होंने जितने बच्चे हमारे 4 साल से जाते हैं, हम कभी नहीं कहते न किसी से सुना होगा कि इसके पीछे भी 1990 में 1991 में जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट का हाथ था। उन्होंने मुतस्सर किया, उन्होंने कन्विंस किया लोगों को, वहां की सरकारों को, जब शरद पवार की सरकार भी थी, कि हमारे बच्चों को एजुकेशनल असॉल्ट जो उन पर हुआ है उसके लिए कुछ हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। हमको क्रेडिट चाहिए नहीं, हमको सिर्फ चाहिए अपने लोगों के, अपने समाज की बेहबूदी के जैसे। हमको क्रेडिट की जरूरत नहीं है कि ये मान लीजिए कि इंडिया कश्मीर समाज ने ही किया, चलो ठीक है, जैनपुर साहब ने ही आईडीपी दिलाया, ये अहमद साहब ने दिलाया, ये वैष्णवी जी ने दिलवाया, हमको इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये दस्तारबंदी के चिमने अच्छे से ग्रहण। इसलिए मेरे दोस्तों, आईडीपी लॉ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल्स एक्ट, इसके तहत आप डिक्लेयर होने वाले हैं, लगभग इंटरनेशनल रेफ्यूजी स्टेटस आपको मिलने वाला है। और इंटरनेशनल रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब है आपको इंटरनेशनल असिस्टेंस मिलने वाली है। उसका मतलब है कि आप जैसे तिब्बत के शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं, इस तरह अफगानिस्तान के शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं और उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, और कश्मीरी पंडित को हिंदुस्तान की धरती के लिए जो मार पड़ी है, जो जरूरत और बेइज्जती हुई, उसके लिए 1500 रो के दे रहे हैं और उनको 8,000 10,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रेफ्यूजी स्टेटस है, वो आपको आईडीपी के जरिए मिलने वाला है। और उससे सबसे बड़ी जो बात है वो है कि कोई भी सरकार आपको जोर जबरदस्ती वापस नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार आपको मजबूर नहीं करेगी कि आप वापस जाइए, जब तक कि आप उस नॉर्मलसी पे साइन नहीं करेंगे। ये नॉर्मलसी है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्तों, आगे जो हमने पिछले 7-8 दिन से धरना यहाँ की है, दुर्गानगर, बख्शीनगर जैसे सब तराब किलो जितने भी जहाँ हैं, जो हमारे लगभग 120 सत्याग्रही 12-12 घंटे तक बैठे रहे धूप में, उन सबका शुक्रिया हम करते हैं कि ये प्रोग्राम आज दिन तक नहीं था। अभी यहाँ से चल के मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस झंडे की आन और शान के लिए कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से उठ के आप अपने अपने घरों को चले। अभी प्रोग्राम जो हमने मेमोरेंडम वहां देना है और वहां कोई तकरीरबाजी नहीं है, 5 मिनट का प्रोग्राम, वहां आप जरूर आइए और अपनी शक्ति डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए हमारे साथ साइलेंटली राजभवन तक, और उसके बाद 5-10 मिनट के प्रोग्राम के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एजुटेशन का जो आने वाला प्रोग्राम है वो आप तक जरूर पहुंचेगा, जल्द पहुंचेगा कि इसके बाद कौन सा कदम उठाना है ग्लोबल लेवल में। हमारे जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की ओर तवज्जो शायद जम्मू कश्मीर का नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमने जिस चीज को पकड़ा है उस चीज से ये सब चीजें भी हल होने वाली है। जो साहब का हमारे स्ट्रेस ही इसी बात पे रहता है कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स हमारी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी मेरे पास छन्नी से एक स्लिप आई है कि वहां छन्नी के लोगों को बिजली मुहैया नहीं की जा रही है। 140 परिवार वहां रहते हैं, वहां तंग किया जाता है उनको कि वो निकले वो क्वार्टर छोड़ के। अगर ये निकलने की ट्रेंड है, ये पूछते हैं हम कि कहां जाएंगे ऐसे लोग, कहां जाएंगे वो लोग जिन्हें कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं है, जिनकी कोई जगह लद्दाख में नहीं है, जिन्हें जम्मू में नहीं ठहरना है, वो कहां जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बहुत आराम से और बहुत प्यार के साथ और बहुत इज्जत के साथ सरकार से निवेदन करता हूं, उन्हें आगाह कराना चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारी एजुटेशन के लिए ये एजेंडा बने कि वो इन सब लोगों के मुश्किलात की ओर ध्यान दे। और इसके साथ जो हमारे आज के प्रेस से नुमाइंदे आए, जो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोग आए, उनका शुक्रिया करता हूं और उन सब भाइयों बहनों का शुक्रिया करता हूं जो इन्होंने आज के दिवस पर इस झंडे को लहराते हुए देखा है। ये इतिहास है और याद रखिए, अनकरीब ही ऐसा दिन आए कि जब हम अपने होमलैंड में जो हमारा कैपिटल होगा वहां ही लहराया जाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप
जैसे आपको बताया जाएगा पूरा प्रोसेशन के साथ चलेंगे। रैली राजभवन तक अवतार कृषि भक्ति सिंह Hello.